अतुल सुभाष, ये नाम अभी आपको हर जगह सुनाई दे रहा होगा, आने वाले 1-2 महीने तक भी सुनाई देगा, लेकिन उसके बाद लोग भूल जाएंगे, जैसे लोग हर केस में भूल जाते हैं। बहुत सारे लोगों को पूरी स्टोरी पता है और उसके बाद वो अपना मुंह चला रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग इस केस में भी मेन एंड वुमेन वाला रंडी रोना कर रहे हैं। जिन लोगों को स्टोरी नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि अतुल सुभाष 34 ईयर्स के थे जब उन्होंने सुसाइड करी है, और सुसाइड का रीजन ये बताया जा रहा है कि वाइफ से मिल रहा मेंटल हरासमेंट। अतुल सुभाष की वाइफ निकिता सिंघानिया ने सिर्फ अतुल पे ही नहीं बल्कि उनकी पूरी फैमिली पे केस कर रखा था। उनकी मम्मी पापा भाई सब पे 3 करोड़ तक की एलिमनी मांग रही थी एक ऐसे से जो बेचारा सिर्फ जनरल मैनेजर था एक प्राइवेट फर्म में बेंगलुरु में। अतुल सुभाष ये स्टेप लेने के पहले अपने फैमिली के सामने बिल्कुल नॉर्मल थे, किसी को फील भी नहीं होने दिया कि वो इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड, इतने ज्यादा परेशान है अपनी लाइफ से कि उनका नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है। जब ये न्यूज बाहर आ गई और उसके बाद उनके फैमिली के स्टेटमेंट्स लिए जा रहे हैं तो सबके सब शॉक थे, क्योंकि किसी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनका नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है। अभी गुड न्यूज ये है कि अतुल सुभाष की वाइफ निकिता सिंघानिया को गुरुग्राम से अरेस्ट किया गया और उनके मम्मी और भाई को भी इलाहाबाद से अरेस्ट कर लिया गया है। अतुल सुभाष बिहार के रहने वाले थे लेकिन काम के लिए बैंगलोर में रहते थे, और उनकी वाइफ भी यूपी की रहने वाली है, जौनपुर की, और वो भी उनके साथ यहाँ पे ही रहती थी। उन लोगों का 5 साल का बेटा है। 2019 में ही ये दोनों एक दूसरे को मैट्रिमोनियल साइट पे मिले और उसके बाद इन लोगों ने शादी कर ली है। मतलब 2019 से लेकर 24 तक सिर्फ 5 साल ही हुए हैं और इनका 5 साल का बेटा भी है। देखो इस केस में बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बोलना चाहूंगी। आई रिक्वेस्ट कि तुम सब ध्यान से लास्ट तक सुनना, उसके बाद ही कुछ कमेंट करना। इट्स नॉट लाइक एनी अदर वीडियो। सो गाइस, मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे, बहुत सारे लोगों को देखा सुना बोलते हुए कि इस केस पे लड़कियां प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रही हैं, जैसे लड़के करते हैं कोई भी रेप केस होता है तो जैसे लड़के कर रहे थे आरजी कर केस में, इस केस पे लड़कियां चुप क्यों हैं। मैं बोल रही हूँ I am with you all. But this is so stupid. People are comparing RG Kar's hospital case to Atul Subhash's case. Both cases are so different. At least तुम लास्ट मोमेंट्स पे मृतक का चेहरा देख सकते हो अतुल सुभाष के केस में, बट आरजी कर हॉस्पिटल केस में तुम नहीं देख पाते कि उस बेचारे के साथ क्या हुआ है। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो आरजी कर हॉस्पिटल केस वाज अ मर्डर। शी वाज ब्रूटली मर्डर्ड, गैंग रेप्ड एंड व्हाट नॉट। इसको पूरा पॉलिटिकली कैसे घुमा फिरा दिया गया, हम सबको पता था किसकी गलती है, कौन कौन इन्वॉल्व है, सबके सब भाग गए। हम लोग को पता होने के बावजूद, जनता को पता होने के बावजूद कि किसकी गलती है, जजेस को आज तक पता नहीं चला। अतुल सुभाष के केस में यू एटलीस्ट नो कि किसकी गलती है, और निकिता सिंघानिया इज ऑलरेडी बिहाइंड द बार्स। उन पे भी केसेस कर दिए गए हैं एक्सटॉर्शन वगैरह के लिए और मेंटल हैरासमेंट के लिए, एंड आई बिलीव कि अतुल सुभाष को जस्टिस मिलेगा। अब देखो दोनों के साथ हुआ तो एक ही चीज है कि दोनों ने जान से हाथ गवा दी है और दोनों अपने लाइफ से हाथ धो बैठे हैं किसी और ही इंसान के वजह से। मोमिता वाला केस छोड़ो यार, निर्भया केस को पकड़ो, उसमें से जो सबसे छोटा लड़का था 17 साल का, उसको तो बेल मिल गई थी भाई। जो मेन अक्यूज था उसको बेल मिल गई थी। आई एम नॉट सेइंग कि अतुल के साथ खराब नहीं हुआ है, खराब हुआ है, बहुत खराब हुआ है, लेकिन दुनिया भी सिर्फ तभी समझने को तैयार क्यों है जब कोई अपने जान से हाथ धो बैठा है। शादी के बाद शादी से और बीवी से परेशान होकर सबसे ज्यादा सुसाइड्स कौन करता है, अगर तुम ये सर्च करोगे गूगल पे तो तुमको पता चलेगा, इट्स ऑलवेज द मैन। इसी साल मेरे पापा के जानने वाले एक अंकल ने भी शादी से परेशान होकर सुसाइड कर लिया, सुसाइड नोट लिख दिया कि बीवी से परेशान होकर ये वो चीजें। तुमको पता है उसके बाद क्या हुआ उनकी वाइफ के साथ? कुछ नहीं। शी वॉज नॉट जेल्ड फॉर अ सिंगल डे। इनफैक्ट वो जहां पे काम करते थे उन लोगों ने भी जो पैसे दिए हैं वो उनकी वाइफ और उनके फैमिली में आधा आधा बांट के दिया है। देखो मैंने आरजी कर वाले केस पे कुछ नहीं बोला था, और कभी भी ऐसा सीरियस कुछ भी होता तो मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, क्योंकि आई टेंड टू थिंक कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ बोल दूंगी, क्योंकि मेरा जो मानना है इस टॉपिक पे वो बहुत अलग है। मैं सोचती हूँ कि तुम दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते कि दुनिया क्या सोचेगी क्या करेगी तुम्हारे बारे में, तुम खुद को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे आरजी कर वाले केस में मैं यही बोलती कि उस लड़की को जब पता चल गया था कि इतना सब कुछ कांड हो रहा है तो उसको अकेले ये सब प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए था। आई नो इट इज सो रॉन्ग कि कोई अच्छा करने जा रहा है और हम उसको मना कर रहे हैं कि अच्छा मत करो, लेकिन अच्छा मत करो मैं सिर्फ इसलिए ही बोलना चाहूंगी फॉर हर ओन सेफ्टी। मोमिता को जब पहले से ही पता था कि इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं और इतने बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि उनको कुछ भी लड़ाई वड़ाई करनी चाहिए थी और एक पॉइंट प्रूव करने में लगना चाहिए था, क्योंकि ज्यादातर लोग जो लोग अच्छा करने जाते हैं उनके साथ बुरा ही होता है। मैं यही बोलती अपने वीडियो में कि उनको वो कॉलेज छोड़ देना चाहिए था जब उनको पता चला कि ऐसी चीजें हो रही है वहां पे, लेकिन जो हो गया है उसको बदल नहीं सकते। वैसे ही अतुल सुभाष वाले केस में भी मैं कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि अब ये हो गया है। आई जस्ट वॉन्ट ऑल द बॉयज टू अंडरस्टैंड कि इतनी जल्दी नहीं है शादी करने की। तुम खुद को समझाओ, अपने फैमिली को समझाओ। देखो सिर्फ 5 साल में कैसे एक औरत आके मतलब ऐसे लेवल पे इतना मेंटल टॉर्चर कर दिया, इतना गंदे लेवल पे कि उनको
सुसाइड करना पड़ा, उनको अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ा, अपने बच्चे को छोड़ना पड़ा, और शादी भी ऐसी की जो ना करने बराबर ही हो गया। तो जल्दबाजी में कुछ भी मत करो, शादी भी करने की जरूरत नहीं है। अपने आप को समझाओ, अपने फैमिली को समझाओ, इट्स नेवर टू लेट, जस्ट वेट फॉर द राइट पर्सन। अपने सारे एसेट्स को अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पे रखो। शादी करने के पहले ही लड़की को बताओ कि तुम ऐसा कर चुके हो, अपना सारा एसेट्स अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पे रखे हो, और आगे भी रखोगे, करोगे, जब तक तुम लोगों के बीच में एक ट्रस्ट बिल्ड ना हो जाए। अगर लड़की या फिर उसकी फैमिली मानती है तो शादी करो, वरना बहनचोद जाने दो, बट गलत लड़की से शादी करने की जरूरत नहीं है। अतुल सुभाष चोज टू एंड हिज लाइफ, लेकिन हमारे पास और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे दिनेश कार्तिक, शिखर धवन। तुमको क्या लगता है ये लोग शादी के बाद जो उनके साथ हुआ है, डिवोर्स, बच्चे को नहीं देखने वाला सीन, वो लोग को मेंटल टॉर्चर नहीं हुआ है? हाउ डू वी नो कि उन लोगों ने कभी कोशिश नहीं करी है सुसाइड करने की? लेकिन लोग को सिर्फ तभी रेज आ रहा है जब देख रहे हैं कि हाँ एक इंसान मर गया इस चक्कर में। और ये लोग अकेले लोग नहीं है, मैं बता रही हूँ ना, मेरे जानने वाले लोगों में भी ऐसा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे को लगती है कि एक ऐसा लॉ भी आना चाहिए जिसमें ये हो कि शादी के अगर 10 साल के अंदर कोई भी डिवोर्स लेता है तो उसको एलिमनी घंटा नहीं मिलने वाली। क्योंकि जितने भी डिवोर्सेस रिसेंट टाइम्स में हम लोग देख रहे हैं और एलिमनी वाले झंझट हो रहा है, वो सब 10 साल के अंदर वाली शादियों के साथ ही हो रहा है। और इंडिया में प्रीनप्शियल एग्रीमेंट की लंड इज्जत नहीं है। प्रीनप्शियल एग्रीमेंट मतलब यही होता है कि शादी के पहले एक एग्रीमेंट बनाया जाता है जिसमें लिखा रहता है कि इन केस अगर डिवोर्स होता है तो इतना एसेट तुम्हारा, इतना एसेट मेरा, इतना पैसा, इतना प्रॉपर्टी, इधर आधा आधा, या फिर जो भी डिसाइडेड होता है परसेंटेज, और उस पे लोग साइन कर देते हैं शादी के पहले ही कि डिवोर्स हुआ तो ये लागू होगा, इससे ऊपर नीचे कुछ नहीं। लेकिन इंडिया में इट्स इनवैलिड, इट्स वॉइड। तो तुम अपना ही एक लॉयर बैठा सकते हो, एक एग्रीमेंट बनवा सकते हो जिसपे अपनी बीवी से, उसके फैमिली से, खुद अपने फैमिली से साइन वाइन करवा सकते हो कि इन केस अगर डिवोर्स होता है तो ऐसी ऐसी चीजें बटेंगी, ताकि बाद में जाके तुमको ये सब सफर ना करना पड़े। क्योंकि हर कोई हार्दिक पांड्या इतना चालाक तो होता नहीं कि अपना सारा एसेट्स अपने मम्मी के नाम पे कर रखे। एंड लेट्स नॉट मेक दिस अबाउट मेन एंड वुमेन, क्योंकि ये हरासमेंट सबके साथ हो रहा है। तुम लोग इग्नोर नहीं कर सकते कि हम सबके जानने में कोई एक ना एक ऐसी औरत रही होगी जो हमारे सामने मार खाई होगी, और जिससे मार खा रही होगी हम उनको रोक नहीं पा रहे होंगे। हो सकता है तुम्हारी मम्मी रही हो, तुम्हारी मामी, मौसी, कोई तो रहा होगा जिसको तुमने देखा होगा, तुम्हारी मेड जो आगे बोलती होगी कि मेरा पति मेरे को मारता है, उस वजह से मैं नहीं आ पाती काम पे, कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा। हम सबके फ्रेंड्स ग्रुप में कोई ना कोई एक ऐसा लड़का रहा होगा जिसके पैसे पे उसकी गर्लफ्रेंड ने खूब मौज काटे होंगे। लेट्स एक्सेप्ट दिस कि होता दोनों के साथ है। तो हमारे पास बस स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए जो हरासमेंट को लेके स्ट्रिक्टली वर्क करें। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ बोल दिया तो हमने केस फाइल कर लिया बिना प्रूफ किए। और मैं सच बताऊं तो ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में इन सब चीजों को लेके लॉज नहीं है। लॉज एग्जिस्ट बट दे वॉक टू स्लो। जब तक सारा गोड़ गोबर हो गया रहता है तब तक ये लोग बस धीरे 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 काम ही करते रह जाते हैं। अभी अतुल के ही केस में उन्होंने 24 पेज का सुसाइड नोट लिखा है। पीपल थिंक इट्स सुसाइड नोट बट इट्स नॉट, इट्स जस्ट हिज फ्रस्ट्रेशन। और उन्होंने नोट में ये भी लिखा है कि उन्होंने ये सारा सब कुछ बहुत पहले ही एससी को और जजेस वगैरह को सबको ईमेल कर दिया है। नोट में ये लिखा हुआ था कि आई होप दे गेट इट सून। अतुल सुभाष की मंथली सैलरी सिर्फ 84,000 रुपीज थी, जिसमें से 40,000 तो उनकी बीवी ने ही मांग रखा था। उनका 5 साल का बेटा था जो उनकी बीवी के साथ ही रह रहा था, और सिर्फ उसको विजिट करने के लिए अतुल सुभाष की वाइफ निकिता सिंघानिया वाज आस्किंग फॉर 3 करोड़। मैं अपने आप को लिटवेट नहीं समझती हूँ इन सारे केसेस में। आई फील कि आई एम वेरी डम टू एक्सप्रेस हाउ आई फील अबाउट दीज केसेस, इसीलिए आई जस्ट डोंट से। लेकिन ये सुनने में ही इनजस्टिस सा लग रहा है कि किसी बेचारे की सैलरी का आधा जा रहा है, 5 साल की शादी के अंदर ही ये सब हो रहा है, बेटे से मिलने नहीं दे रहे, बेटे से मिलने के लिए 3 करोड़ मांग रहे हैं। मियां बीवी का ही अगर झगड़ा है, डिवोर्स का ही अगर सीन है, तो अतुल की फैमिली पे किस चीज के केसेस हुए पड़े हैं? ये मुझ जैसे कम दिमाग इंसान को भी समझ में आ रहा है। आई डू नॉट नो हाउ डू द गवर्नमेंट डिडंट अंडरस्टैंड। और इन्हीं सब के बीच में बैंगलोर के एक पुलिसमैन थे पन्ना लुगुर ने भी सुसाइड कर लिया है। सिर्फ 33 ईयर्स ओल्ड के थे, और सोचो उनकी शादी कितनी लंबी चली होगी, सिर्फ 3 साल। 2021 में उन्होंने शादी करी है और 2024 में ही उन्होंने सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट में यही लिखा कि मेरी बीवी और उसके फैमिली की तरफ से मेरे को प्रेशर किया जा रहा था कि या तो तू खुद ही सुसाइड कर ले या तो हम ही तेरे को मार देंगे। He was a policeman who ended his life. सोचो पुलिस वालों के साथ ऐसा हो रहा है। He did not have any children as well. वो रेलवे ट्रैक्स पे जाके अपनी जान दे बैठे। और सोचो उनकी वाइफ के साथ क्या हुआ, जेल में भी नहीं है वो। अभी थे पन्ना के जाने के बाद उनकी मम्मी को केस करना पड़ रहा है उनकी बीवी और उनके ससुर पे, और अभी भी केस सिर्फ रजिस्टर ही हुआ है, वो जेल में नहीं है। तुमको लगेगा ये रिसेंट टाइम्स में बहुत ज्यादा हो रहा है, नहीं, दिस हैज बीन हैपनिंग सिंस एवर। अगेन प्लीज डू नॉट मेक दिस अ मेन एंड वुमेन वाला इश्यू।
दोनों के साथ हो रहा है, दोनों के टाइम पे डट के बोलो, बोलो नहीं, मांग करो स्ट्रिक्टर लॉज और एक्शंस की, और दोनों एक दूसरे का साथ दो। ऐसा नहीं है किसी को किसी की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है जब भी मैं बोलती हूँ शादी नहीं करना है या मत करना तुम लोग भी, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं ये बोल रही हूँ कि तुमको जरूरत नहीं है किसी की। लेकिन पीसफुल रहने के लिए, काम रहने के लिए तुमको सिर्फ खुद की ही जरूरत है। तुमको ऐसा लगता है कि वो किसी की भी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, होने वाला है, मत करो, अलग रखो अपने आप को, शांति से रहो। और शादी सिर्फ ये सोच के कर रहे हो कि उम्र हो गई है, समय हो गया है, मेरा काम करने वाली कोई होगी, मेरे माँ बाप के काम करने में कोई हाथ बटाएगी, तो मत करो। अगर शादी को डिवोर्स में कन्वर्ट नहीं करना है और अपने सैलरी को एलिमनी में कन्वर्ट नहीं करना है, तो इससे अच्छा काम में मदद करने के लिए एक हाउस हेल्प रख लो। और लड़कियों, अगर तुमको सच में सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है तो सेल्फ इंडिपेंडेंट ही बनो। अपने बॉयफ्रेंड और अपने पति के पैसे पे उड़ने की जरूरत नहीं है। जनरेशन को आगे बढ़ाने की चिंता है तो अडॉप्ट कर लो, दुनिया में कम खराब लोग नहीं है। बहुत बच्चे तुमको इधर उधर मिल जाएंगे जिनका कोई नामो निशान नहीं है, उनको नाम दो, जनरेशन आगे बढ़ाओ। और लड़कियों, अगर तुमको कोरियन लड़का ही चाहिए या कोई ऐसा ही चाहिए फिक्शनल कैरेक्टर जैसा, तो जोर जबरदस्ती शादी करने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? मना करो अपने माँ बाप को, क्योंकि आगे जाके तुम लोग एक दूसरे का माइंड फकअप करोगे। इससे अच्छा शादी ही मत करो। और अगर प्यार के ही इंतजार में हो तो इंतजार में ही रहो, जब तक कंफर्म ना लगे कि हाँ शी इज द वन, ही इज द वन, तब तक शादी मत करो। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, गिव इट अ थम्स अप, शेयर दिस वीडियो इफ यू थिंक इट्स इंपॉर्टेंट, शेयर दिस टू ऑल योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।